बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती हुई जमुना देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार बहे ही जा रहे थे और सिसकियां गले में घुट रही थीं। अपने जज्बात वो किसी को समझा भी नहीं पा रही थी और ना ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और ना ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका ये घर बिक जाएगा और फिर वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगी। फिर उनके लिए उनके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने, एक-एक दरवाजे, यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति रायपाल जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ ये छत उनके लिए एक छत्र छाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। जमुना जी बहुत देर से दरवाजे की तरफ टकटकी लगा कर देख रही थी। कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात झंझावत की तरह उधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी। तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। जमुना देवी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे ही दिए हैं। ये घर उनके लिए एक छत की तरह है, उनके लिए छोड़ दो। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी उंधेड़-बुन में जमुना जी के तीनों बेटे कब प्रॉपर्टी डीलर और बैंक अधिकारी को अपने साथ लेकर घर पर आ गए और पता ही नहीं चला और मकान बेचने की तय रकम करने लगे। आवाज़ सुनकर जमुना जी बाहर आ गईं और हिम्मत कर बोली, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जमुना जी बोली, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मेरी साइन के बिना जब कुछ नहीं हो सकता तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दे दूं? और वैसे भी तुम्हारे पापा सारी प्रॉपर्टी से तुम लोगों के तुम्हारे हिस्से तो दे चुके हैं और ले देकर बस यही एक मकान रह गया है। और अब तुम लोगों की नीयत इस मकान के लिए भी खराब हो गई है। तुम मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी ज़िंदगी है। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और साथ में आए हुए बैंक के अधिकारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे ये आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। अगर ये घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, हाँ माँ जी, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाएं तो समाज बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका ये घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चिंता ना करें। मैं चलता हूँ। नमस्ते। जमुना देवी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। जमुना देवी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और सही। और पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक तो मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। वैसे भी मेरे पास अब क्या बचा है ले देकर? बस यही घर है जहाँ पर कई यादें हैं तुम्हारी, तुम्हारे बचपन की, तुम्हारे पापा की, जो मुझे जिंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में मुझे नज़र आते हैं। बेटा, वे कहीं गए नहीं हैं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गए। जमुना देवी फूट फूट कर रो पड़ी। शायद उनके बेटों को उनकी भावनाएं समझ आ गई और फिर उनके तीनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, हाँ माँ, हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।